बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। सुना है कि तू बेवफा हो गया। वो रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। कितना आसान है कहना भूल जा। इन्फॉर्मर का नाम बताइए। मेरा नाम टोनी है दागा। फिर कुछ भी होगा। दागा! हाँ दागा, वो मैं थी। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1980 की सुपरहिट फिल्म दोस्ताना से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, कुछ बिहाइंड द सीन्स बातें आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्ताना की मेन स्टार कास्ट थी अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, हेलन, प्राण, सज्जन, अमरीश पुरी। अमरीश पुरी इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा के सबॉर्डिनेट बने थे। प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी बहुत पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने साथ में शिमला में थिएटर भी किया था। आगे चल के ऐसा भी हुआ कि प्रेम चोपड़ा अमरीश पुरी के सबॉर्डिनेट बने, जैसे शहनशाह में भी थे। दोस्ताना धर्मा प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी। धर्मा प्रोडक्शंस यश जौहर ने शुरू किया था। आज उनके बेटे करण जौहर इस बैनर को संभालते हैं। थोड़ा सा आपको यश जौहर के बारे में बता दें। 1950 के दशक में यश जौहर ने एक स्टिल फोटोग्राफर और पब्लिसिटी पर्सन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया था। फिर वो प्रोडक्शन संभालने लगे। उन्होंने एस मुखर्जी के साथ भी काम किया, फिर सुनील दत्त के प्रोडक्शन में भी काम किया, फिर उन्होंने देव आनंद के नवकेतन बैनर को ज्वाइन किया। फिर लंबा अरसा तक वो नवकेतन के साथ जुड़े रहे। आपको ये भी बता दें कि यश जौहर की शादी हीरू से हुई। हीरू BR चोपड़ा और यश चोपड़ा की बहन हैं। यानी यश चोपड़ा यश जौहर के साला साहब थे, यानी यश चोपड़ा करण जौहर के मामा थे। नवकेतन में यश जौहर ने काफ़ी समय बिताया था, तो देव आनंद ने ही यश जौहर से कहा था कि अब तुम्हें खुद प्रोड्यूसर बन जाना चाहिए। जो भी शुरू में हेल्प चाहिए नवकेतन से मिल जाएगी। 1970 के दशक के दूसरे हिस्से में यश जौहर ने अपना बैनर बनाया था धर्मा प्रोडक्शंस और पहली फिल्म बनाई थी दोस्ताना। यश जौहर चाहते थे कि उनकी पहली फिल्म देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद यानी गोल्डी डायरेक्ट करें। विजय आनंद उन दिनों राजपूत और राम बलराम इन बड़ी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स में उलझे थे, उनके पास समय नहीं था। यश जौहर ने नवकेतन के ही पुराने डायरेक्टर राज खोसला को अपनी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए कहा। फिल्म लिखी थी सुपरहिट लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने। फिल्म की असली कास्ट थी अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जीनत अमान। जब राज खोसला ने फिल्म का काम संभाला और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर गौर किया तो उन्होंने कहा कि विनोद खन्ना की जगह शत्रु को लेना चाहिए। राज खोसला का कहना था कि बेसिकली ये एक लव ट्रायंगल है। इसमें जीनत विनोद खन्ना जैसे हैंडसम हीरो को छोड़कर अमिताभ के पास जाए, ये बात जम नहीं रही। दूसरा हीरो ऐसा होना चाहिए जो दिखने में अमिताभ से कम लगता हो। विनोद खन्ना तो अमिताभ से ज्यादा हैंडसम है, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को फाइनल किया गया। 8 जुलाई 1977 को फिल्म का मुहूर्त हुआ था। मुहूर्त क्लैप यश जौहर के बड़े भाई एक्टर, राइटर, डायरेक्टर IS जौहर ने दिया था, पर फिल्म बहुत डिले हो गई थी। अमिताभ बहुत बिजी थे और दूसरा कारण था कि कैमरामैन नारिमन ईरानी चल बसे थे। नारिमन ईरानी की अपनी प्रोड्यूस की फिल्म भी उन दिनों शूट हो रही थी, डॉन। ये आपको डॉन के एपिसोड में भी डिटेल में बताया था। शेड्यूल डिले हो रहा था, इसलिए क्लाइमैक्स इंग्लैंड में फिल्माया गया। दोस्ताना की शूटिंग के दौरान ही उधर बेंगलोर में प्रवीण बॉबी का इलाज चल रहा था। एक रात वो अचानक अमिताभ से मिलने के लिए बहुत बुरी तरह तड़पने लगी, इसलिए महेश भट्ट दोस्ताना की शूटिंग पर अमिताभ से मिलने आए थे। वो किस्सा डिटेल में आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। निर्देशक राज खोसला की सलीम जावेद के साथ और अमिताभ बच्चन के साथ ये इकलौती फिल्म है। राज खोसला को सेट पर देर से आने की आदत थी, पर अमिताभ अपनी पंक्चुअलिटी के लिए बहुत फेमस थे, आज तक हैं। अमिताभ की वजह से
राज खोसला अपने रूटीन टाइम से थोड़ा जल्दी सेट पर आने लगे थे। शत्रुघ्न सिन्हा के मेकअप मैन प्रसाद का इस फिल्म के दौरान ही निधन हुआ था और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद वे शूटिंग पर नहीं आ रहे थे। यश जौहर ने एक दिन उन्हें फोन करके पूछा कि महबूब स्टूडियो में लगा फिल्म का सेट हटाया जाना है और अमिताभ बच्चन की भी बस आखिरी डेट बची है, तो अगर वे हाँ करें तो अगले दिन शूटिंग रखी जा सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा वैसे भी देर से ही आते थे, अमिताभ हमेशा टाइम पर ही आते थे। उस दिन शूटिंग 2 बजे खत्म होनी थी, उसके बाद सेट तोड़ा जाना था। शत्रुघ्न सिन्हा ठीक 1:30 बजे स्टूडियो में दाखिल हुए, 10 मिनट में तैयार हुए। अपनी लाइनें वो पहले से ही तैयार करके आए थे और राज खोसला से बोले टेक करते हैं। सब लोग हैरान हो गए कि कोई डायलॉग रिहर्सल नहीं हुई, कोई टेक्निकल रिहर्सल नहीं हुई, सीधा ही टेक। पर शत्रु अपने काम में माहिर थे, एक ही टेक में बहुत इंपॉर्टेंट सीन का शॉट दे दिया। सबने तालियां बजाईं। शत्रु ने कहा एक टेक और कर लेते हैं, पर अमिताभ ने रोक दिया। अमिताभ शत्रु के गले मिले और कहा इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। राज खोसला की पहली हिट फिल्म थी CID जो 1956 में आई थी। आखिरी हिट थी दोस्ताना जो 1980 में आई। दोनों फिल्मों में एक सीक्वेंस भी कॉमन है। CID में देव आनंद कैदी महमूद की पिटाई करते हैं, बाद में महमूद को दूसरा कैदी मार देता है, इल्जाम देव आनंद पर आ जाता है। दोस्ताना में अमिताभ सज्जन की पिटाई करते हैं, बाद में गोगा कपूर और उसका साथी सज्जन को मार देते हैं, इल्जाम अमिताभ पर आ जाता है। दोस्ताना के गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म के गाने थे बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की, किशोर कुमार ने गाया। कितना आसान है कहना भूल जाओ, लता मंगेशकर ने गाया। बाकी 3 गाने बहुत हिट हुए। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और फिल्म का सबसे फेमस सदाबहार गाना मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का साथ में गाया बेस्ट गाना और उनकी आपसी दोस्ती को बयां करता गाना, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में अमिताभ और शत्रु दोनों को नॉमिनेशन मिला। ऐसा बहुत कम होता है, नॉर्मली एक एक्टर को सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग इत्तेफाक था कि 1980 में जीनत अमान की 3 ऐसी फिल्में रिलीज हुईं जिनमें वो अकेली हीरोइन थीं और 2 हीरो थे। दोस्ताना में अमिताभ और शत्रु, कुर्बानी में फिरोज खान और विनोद खन्ना, बॉम्बे 405 माइल्स में शत्रु और विनोद। फिल्म का बजट 2 करोड़ के करीब था, नेट कलेक्शन 4 करोड़ 50 लाख। फिल्म सुपरहिट थी। दोस्ताना 1980 की चौथी सबसे बड़ी हिट थी। पहली 3 थीं कुर्बानी, आशा, राम बलराम। 1980 की फिल्म दोस्ताना के बारे में यह एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।